हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के सर्ड्स एंड इंडिसेस कॉन्सेप्ट के बारे में। सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पावर से रिलेटेड आते हैं। पावर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आइए देखते हैं उनके बेसिक रूल क्या होते हैं और किस टाइप के वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने लास्ट की वीडियो में आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की ट्रिक्स सिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल्स जान लेते हैं कि जब पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें बेसिक रूल्स क्या होते हैं। तो पहला रूल है कि जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनका बेस सेम हो तो फाइनली मल्टीप्लाई करने में उनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। कहने का मतलब, अगर आपके पास 3 की पावर 7 हो और 3 की पावर 2 हो और आपको इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 की पावर 7 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ये अल्टीमेटली 3 की पावर 9 हो जाएगा। तो जब भी बेस सेम हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। इसका उल्टा, अगर आप डिवाइड कर रहे हो सेम चीज, पावर सेम है, आप डिवाइड कर रहे हो तो फाइनली आपकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है। तो मान लीजिए आपके पास 3 की पावर 7 ऊपर है और डिवाइडेड में आपके पास 3 की पावर 2 है, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये पावर आपकी हो जाएगी 3 की पावर 5। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर जुड़ती हैं, जब आप डिवाइड करते हो तो फाइनली पावर माइनस होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला रूल है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर पावर्स हो तो फाइनली वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मान लीजिए 3 की पावर 2 है और इसके बाहर एक और पावर है 4, तो ये जो दोनों पावर हैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर, ये दोनों आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देंगी। तो आपका ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। चाहिए कितनी भी पावर्स हो, मान लीजिए 4 की पावर 2 और फिर उसके ऊपर 3, फिर उसके ऊपर 4, इस टाइप से हो, तो फाइनली आप ये सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 की पावर ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इकट्ठा हो जाएगा, तो यानी कि ये 24 हो जाएगा। तो ये रूल आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके बाद हमारा अगला रूल है कि अगर हमारे पास किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है और उसकी पावर n है, तो वो दोनों में अलग अलग पावर चली जाएगी। कहने का मतलब, मान लीजिए 6 की पावर 4 है तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसकी पावर 4 हो गया तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। 6 की पावर 4 का मतलब 2 की भी पावर 4 है और 3 की पावर 4 है। तो ये जो है ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो आप अलग अलग भी शो कर सकते हैं। अगला रूल है, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 होती है। चाहे आप 5 की पावर 0 करें, 7 की पावर 0 करें, 9 की पावर 0 करें, किसी की पावर भी 0 करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगला रूल है कि अगर किसी नंबर के अंदर ये अंडर रूट के अंदर m लिखा हो तो ये अल्टीमेटली उसकी इनवर्स पावर होती है 1/m। शायद आपने स्क्वायर रूट सुना हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 का मतलब होता है 7 की पावर हाफ। तो यहाँ पे 2 लिखा नहीं होता, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि ये पावर हाफ है। लेकिन बाकी सारे नंबर अगर यहाँ पे लिखे हो कोई और, तो वहां पे आपको पावर इनवर्स करनी पड़ेगी। अगर 7 का ये क्यूब रूट है तो इसका मतलब है कि ये 7 की पावर 1/3 है। ऐसे ही अगर क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है तो मतलब वो आपसे 8 की पावर 1/3 पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 32 की पावर में यहाँ पे अंडर रूट में 5 लिखा हो तो ये 32 की पावर 1/5 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला रूल। अगर दो नंबर इक्वल है और उनका बेस सेम है तो इट मीन्स उनकी जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स 4 की पावर अगर आपके पास 2 इज इक्वल टू 4 की पावर x दिया हो, अगर बेस सेम है तो आप कह सकते हैं कि उनकी पावर जो होंगी वो भी सेम होगी। इसके अलावा एक रूल और है, अगर दो चीजें इक्वल हैं और आप एक पावर को दूसरी साइड ले जाना चाहते हैं तो वो इनवर्स हो जाएगी। a की पावर m इज इक्वल टू b है, अगर आप ये पावर दूसरी साइड ले जाना चाहते हैं तो ये पावर उधर जाके इनवर्स हो जाएगी 1/m।
जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर बराबर 4 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए जो है वो वहां जाके अंडर रूट 4 हो जाएगा। हम करते हैं ना ऐसा, तो अंडर रूट का मतलब वो पावर उधर जाके हाफ कर देता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ए क्यूब इज इक्वल टू हमें 8 दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो क्यूब है ये उधर जाके पावर हो जाएगी 1/3। तो जो पावर इधर है, अगर आप इसको दूसरी साइड ले जाना चाहते हैं तो वो इनवर्स हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है। आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 256 की पावर 0.16 और अगला है 256 की पावर 0.09। इन दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट कितना आएगा। तो एक तो समझ में आ रहा है कि इनका बेस सेम है दोनों का, और आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला रूल मैंने आपको करवाया था, याद करिए कि जब बेस सेम हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो दोनों पावर ऐड होके आप लिख लीजिए कितनी हो गई, 0.25। अब ये जो नंबर होता है 256, ये आपका नंबर होता है एक्चुअली 16 का स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये 4 की पावर 4 हो गई, और इसके ऊपर है 0.125 मतलब 1/4। तो ये जो पावर हो जाएगी 4 की पावर 4 इंटू 1/4, यानी कि 4 की पावर 1, यानी कि आपके पास हो जाएगा 4। मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो उसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये आपको रिजल्ट दे रहा है 4, राइट। अगला सवाल देखते हैं। अगर 2000 की पावर 10 इज इक्वल टू 1.024 इंटू 10 की पावर k है, तो k की वैल्यू निकालिए। तो हम लेफ्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2000 की पावर 10 है, तो 2 इंटू 1000 को हम लिख लेते हैं 10 की पावर 3, और ऊपर पावर है 10। 1.024 को हम लिख लेते हैं 1024 डिवाइडेड बाय 1000, इनटू आपके पास पड़ा है 10 की पावर k। तो ये दोनों नंबर की पावर 10 है, आप अलग अलग कर लीजिए। पहले 2 की पावर 10 कर लीजिए, और फिर इसकी पावर जब आप 10 करेंगे तो पावर और पावर अगर ऊपर है तो वो मल्टीप्लाई, वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 30 हो जाएगी। ये जो 1024 होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 40 तक के स्क्वायर याद करने हैं। तो 1024 जो होता है ये एक्चुअली 32 का स्क्वायर होता है, और 32 होती है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, राइट। तो इसका मतलब ये 2 की पावर आपको 10 मिल गई। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरह से 2 की पावर 10, और नीचे आपके पास पड़ा है 10 की पावर 3, क्योंकि नीचे 1000 पड़ा है, और इनटू में है 10 की पावर के। तो ये नंबर जो 2 की पावर 10 है, ये दोनों में दिख रहा है, तो हम कैंसिल कर लेते हैं। अब ये नीचे वाली चीज को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें अभी तक क्या मिला, 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर के। अब ये पावर जो है ये ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 33 हो जाएगी इज इक्वल टू 10 की पावर के। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 33, क्योंकि बेस अगर सेम है तो आप सीधा कह सकते हैं पावर सेम होगी, k की वैल्यू आपको 33 मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो फाइनली आपको लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 और -6 को हमने ऐड कर दिया, और इधर हमारे पास पड़ा है 3/5 की पावर 2x-1। तो ये जो लेफ्ट वाला है इस राइट पावर के इक्वल होगा, क्योंकि बेस सेम है। तो लेफ्ट में आपको कितना दिख रहा है, 3 - 6 -3 हो गया इज इक्वल टू 2x-1। तो -1 को इधर ले आते हैं, तो -3 + 1 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से आपको 2x की वैल्यू जो है वो कितनी मिल गई, -2। इसका मतलब x की वैल्यू जो आपको मिल गई वो कितनी मिल गई, -1। x की वैल्यू जो आपको फाइनली मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -1। चलिए अब हमें दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आपको फाइंड करना है x। तो हमें जो पहला दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। 81 का मतलब होता है 9 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो टोटल ये 3 की पावर 4 हो गई। अब ये दोनों का बेस सेम है, तो आप कह सकते हैं पावर इक्वल हो,
पावर इक्वल होगी तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब राइट साइड वाला देखते हैं। 81 की पावर x माइनस वाई जो है वो 3 के इक्वल है, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसके ऊपर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो अब आप यहाँ देखिए कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करिए दोनों से, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। अब फिर से बेस सेम हो गया तो आप कह सकते हैं पावर इक्वल है, तो ये आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है और ये एक पहली इक्वेशन है, इसमें से किसी एक को सेम कर लेते हैं। आपको x निकालना है तो आप y वाले को सेम कर लो, तो यहाँ पे आपको y दिख रहा है, यहाँ पे आपको 4y दिख रहा है, तो आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि वो 4y बन जाए। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। आपको x निकालना है, y यहाँ से कैंसिल हो रहा है, निकल जाएगा। 8x इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू आ जाएगी 17/8। हमने बस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, y कैंसिल, x मिल गया हमें 8x 17 और x की वैल्यू 17/8 आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। 8 की पावर 4, 8 की पावर है 1.1, फिर 4 की पावर 2.7 और फिर 2 की पावर 3.3 इज इक्वल टू 2 की पावर हमें निकालनी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो हम कोशिश करेंगे कि इन सबको भी 2 में लेके आए। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर पड़ा है 2.7, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले वाला पावर जो हो गया वो 2 की पावर 3.3 हो गया मल्टीप्लाई करके, दूसरे वाला 2.7 इंटू 2 करेंगे तो 5.4 हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास कितना है 2 की पावर 3.3 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सबका ही बेस सेम है, तो आप सारी पावर जो है वो ऊपर ऐड कर दीजिए। पहला रूल मैंने आपको यही बताया था कि बेस सेम हो तो आप पूरी पावर ऐड कर सकते हैं, राइट। अब 3.3 और 3.3 जो है ऐड कर लीजिए, ये आपका 6.6 हो गया, और 5.4 ऐड कर लेंगे तो ये आपको 12 मिल जाएगा। फाइनली ये 2 की पावर 12 आ गया इज इक्वल टू 2 की पावर x। फिर से बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 12। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है 6 की पावर 6 रूट 6 इंटू 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर, ये -3/2 पावर है, इज इक्वल टू 6 की पावर n+2। तो आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है और कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आएगा, राइट। स्टूडेंट्स, AFO के लिए अभी आपके पास बेस्ट टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम दिसंबर में है, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है इसकी तैयारी करने के लिए। बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब आपको मिल सकती है, तो जल्दी से आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट टाइम। और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा, स्पेशल होली ऑफर पे आपको ये कूपन कोड आप अप्लाई करके 40% ऑफ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। फ्री मॉक टेस्ट हमारे प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है iexambee.com, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो चेक कर लें कि बेल आइकन आपने प्रेस किया हो, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू एवरीवन।